पे मंडरा रहा है। इस वर्ड को मैंने आपको सिखाया हुआ है। हीड का मतलब होता है नोटिस, अटेंशन, फोकस। हीड के बाद में टू लगेगा, लेकिन इसके पीछे पूरा ग्रामर रूल है, ये आपने कई बार देख चुके हो। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी नाउन और वर्ब फॉर्म एक जैसी है। स्ट्रेस, अटैक, ऑर्डर, डिमांड, इम्पैक्ट, हीड, एम्फेसिस, इन्वेस्टिगेशन, डिस्कशन, एक्सेस, इन्फ्लुएंस, ये नाउन्स भी हैं और वर्ब्स भी हैं। जब ये नाउन होते हैं तो इनका प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, और ये प्रेपोजिशन आपको याद रखना पड़ेगा। अटैक के बाद में ऑन आता है, ऑर्डर के बाद में फॉर आता है, हीड के बाद में टू आता है। ठीक है, टू आता है। लेकिन वर्ब फॉर्म में ये वर्ड्स कोई प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। दीज वर्ड्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो अगर हीड यहाँ पे एक वर्ब होता, तो अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेने वाला था। तो आपका काम यही होता है कि सेंटेंस में देखना ये जो स्पेशल वर्ड्स हैं ये किस तरह का काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो, पे आपकी वर्ब है, और हीड एक नाउन है तो यहाँ पे हमने टू को लगाया है। अगर हीड यहाँ पे वर्ब होता तो इस टू को हीड के बाद से मुझे निकालना होता। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है। आज के क्विज में भी ये कॉन्सेप्ट देखेंगे आप। ओनली द मैनेजर कैन एक्सेस टू दिस डोर। सिर्फ मैनेजर ही एक्सेस कर सकता है इस डोर को, इस दरवाजे को छू सकता है, इस दरवाजे के पार जा सकता है। और ओनली द मैनेजर हैज एक्सेस टू दिस डोर, सिर्फ मैनेजर के पास ही एक्सेस है इस दरवाजे का। फर्स्ट केस में कैन हेल्पिंग वर्ब है, एक्सेस मेन वर्ब है। सेकंड फेज में हैज, सेकंड वाले सेंटेंस में हैज जो है मेन वर्ब है और एक्सेस इसका ऑब्जेक्ट है। व्हाट डज द मैनेजर हैव? द मैनेजर हैज एक्सेस टू दिस डोर। यहाँ पे ये नाउन है, यहाँ पे ये वर्ब है। वर्ब के बाद का टू निकलेगा और नाउन के बाद का एक्सेस का टू रहेगा। एक्सेस प्लस में टू है ना, नाउन फॉर्म में। तो सेंटेंस में आपको चेक करना होगा ये वर्ड क्या काम कर रहे हैं। अगर आप चेक करना नहीं जानते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है इन वर्ड्स को सही तरीके से यूज करना। वैसे ही इकोनॉमिक रिसेशंस इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस सीवियरली। इकोनॉमिक रिसेशंस लीव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस। इकोनॉमिक रिसेशन जो है, आर्थिक मंदियां जो हैं, असर डालती हैं व्यापारों पे बहुत ख़राब तरीके से, और यहाँ पे ये असर छोड़ती हैं, इम्पैक्ट छोड़ती हैं बिजनेसेस पे बहुत ख़राब वाला। यहाँ पे इम्पैक्ट एक नाउन है, लीव आपकी मेन वर्ब है। लीव एंड इम्पैक्ट, तो लीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इम्पैक्ट नाम का नाउन। तो यहाँ पे ऑन बिल्कुल सही है इम्पैक्ट के बाद में, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे इम्पैक्ट तो खुद ही वर्ब है। रिसेशंस इम्पैक्ट करते हैं, समझ में आ रही है वो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे वर्ब लगने की वजह से इम्पैक्ट के बाद का ऑन निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन लग गया, यहाँ निकल गया। तो ये कंफ्यूजन होती है बहुत बच्चों को जो लकीर के फकीर हैं कि सर एक्सेस के बाद में टू कब लगेगा, हमने कभी लगा हुआ देखा है, कभी निकला हुआ देखा है। तो यही रीजन है, आप वर्ड को पकड़ नहीं पा रहे हो वो क्या काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट फिर से हो गया रिवाइज आपका आज के क्विज में।